मुंबई में मंगलवार शाम एक संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त इंडिगो एयरलाइंस के पायलट ने कुर्ला की तरफ नीले और गुलाबी रंग का ड्रोन देखने का दावा किया है। ड्रोन विमान से 100 फुट नीचे उड़ रहा था। पायलट ने इसकी सूचना तुरंत अधिकारियों को दी। शाम 5:55 पर CISF कंट्रोल रूम ने इसकी सूचना एयरपोर्ट पुलिस को दी। इस सूचना के बाद मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया। गौरतलब है कि मुंबई में ड्रोन के आम इस्तेमाल पर रोक है। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध आतंकवादियों के ठिकानों से चीनी झंडे मिले हैं। संभवतः ये पहली बार है कि कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों से चीनी झंडे मिले हैं। सुरक्षा बल ने बारामूला में संदिग्ध ठिकानों पर छापे मारकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक 17 अक्टूबर को हुई कार्रवाई में 700 से ज्यादा घरों की तलाशी ली गई। तलाशी में कई चीजें बरामद हुई हैं, जिनमें पेट्रोल बम, चीनी झंडे, लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के लेटरहेड, मोबाइल फोन्स और देश के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने वाली सामग्रियां शामिल हैं। इस ऑपरेशन को सेना, पुलिस, BSF और CRPF ने अंजाम दिया। रक्सौल में भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों लश्कर के 4 आतंकी यहां से गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। लोगों को बगैर पुख्ता प्रमाण के भारत की सीमा में आने नहीं दिया जा रहा है। देश में आतंकी घुसपैठ के मद्देनजर सीमा पर चप्पे चप्पे पर चौकसी है। बिहार के बेतिया में सुरक्षा बलों और पुलिस का साझा अभियान चलाया जा रहा है। जंगली इलाकों में भी गहन तलाशी चल रही है। अंदेशा है कि आतंकी नक्सलियों की मदद से भी घुसपैठ कर सकते हैं। यूपी के CM अखिलेश यादव को चेहरा बनाकर अगले चुनाव में उतारने के समाजवादी पार्टी के ऐलान के बावजूद कुनबे का झगड़ा थमा नहीं है। खबर है कि अखिलेश समर्थकों ने 5 नवंबर के रजत जयंती समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है। इसी दिन मुलायम औपचारिक रूप से अगले चुनाव के लिए अखिलेश को चेहरा बनाने का ऐलान करने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक रामगोपाल यादव भी इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे। बताया जाता है कि अखिलेश यादव पार्टी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव के सामने 3 मांगे रखी थी, जिसे न माने जाने से वो नाराज हैं। इन मांगों में शामिल है पार्टी से निकाले गए अखिलेश समर्थकों की वापसी हो, टिकट के बंटवारे में अखिलेश को अधिकार मिले और यूपी में चुनाव में बीच के कथित आदमी की कोई भूमिका न हो। मणिपुर के आयरन लेडी कहलाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस यानी कि प्रजा नाम से अपनी पार्टी का ऐलान किया है। शर्मिला ने कहा है कि वो अगले साल की शुरुआत में होने वाले मणिपुर विधानसभा चुनाव में भी लड़ेंगी। उत्तराखंड सरकार ने 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस पाने वालों में ND तिवारी, रमेश पोखरियाल निशंक, भुवन चंद्र खंडूरी, भगत सिंह कोश्यारी और विजय बहुगुणा शामिल हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि उनके पास तमिलनाडु को देने के लिए पानी नहीं है। सिद्धारमैया ने आज तक से बातचीत में कहा कि सूबे के जलाशयों में पानी नहीं है, इसीलिए हम पानी नहीं देने जा रहे। हमें पीने का पानी रिजर्व रखने की जरूरत है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को आदेश दिया था कि वो हर रोज तमिलनाडु को कावेरी नदी से 2000 क्यूसेक पानी रिलीज करे। आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक गुरप्रीत सिंह घुग्गी ने जालंधर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की एक सभा में दहेज के रूप में अपने प्रत्याशी को जिताने की मांग की। घुग्गी आप उम्मीदवार दर्शन लाल भगत के समर्थन में रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली में उनके साथ उनके ससुराल वाले भी मौजूद थे। NCP नेता अजीत पवार ने कहा है कि एक वक्त था जब विधायक 50 लाख रुपए में पाला बदल लेते थे, लेकिन आज की तारीख में कोई पार्षद भी इतने पैसे में दल बदलने को तैयार नहीं होगा। सोलापुर जिले के करमला में अजीत पवार ने पार्टी सम्मेलन में ये बातें कही। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक थाने के बाहर से चोर पुलिस वाले की मोटरसाइकिल लेकर फुर हो गए। मामला ग्वालियर के माधोगंज थाने का है। पूरा मामला CCTV में कैद हुआ है। अब तक चोरों को पकड़ा नहीं जा सका है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के जवाहर निकाले में रेणुका माता मंदिर में लूट का मामला सामने आया है। मंगलवार दोपहर करीब 10 गुंडों ने मंदिर में घुसकर 2 पुजारियों को जमकर पीटा और दान पेटी से नकदी और चढ़ावा लेकर फरार हो गए।
कानपुर के कल्याणपुर इलाके में कताई मिल संघ के रिटायर्ड जीएम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पड़ोसी पर लगा है। बताया गया कि कपिल मुनि मिश्रा मोहल्ले में ग्रुप बनाकर साफ सफाई करवाते थे। एक नाली की सफाई के दौरान पड़ोसी प्रफुल्ल गुप्ता ने भला बुरा कहते हुए उन पर चाकू से हमला कर दिया और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। गाजियाबाद में एसपी नेता दिशांत त्यागी पर स्कूल प्रशासन को धमकाकर 2 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है। स्कूल प्रशासन ने कवि नगर थाने में इस बारे में केस दर्ज कराया है। बताया गया है कि दिशांत त्यागी की कार और स्कूल बस में मामूली टक्कर हो गई थी। स्कूल प्रबंधन का आरोप है कि इसी बात से खफा त्यागी लगातार धमका रहे हैं। इसके चलते स्कूल एक दिन के लिए बंद भी करना पड़ा। दिल्ली के नांगलोई में नेशनल कबड्डी प्लेयर की पत्नी ने मायके में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके से मिले सुसाइड नोट में कबड्डी प्लेयर रोहित चिल्लर पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। रोहित के परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही ललिता झगड़ा कर मायके चली गई थी। दिल्ली के करावल नगर इलाके में 20 साल की महिला की लाश मिली है। महिला की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। परिजनों ने इसे दहेज हत्या का मामला बताया है। अलीगढ़ के निजी स्कूल में 6ठी क्लास के छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। इस बाबत पीड़ित छात्र के पिता ने स्कूल के मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वाराणसी पुलिस ने हथियारों की तस्करी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पिस्तौल, देसी कट्टे और भारी मात्रा में कारतूस जब्त हुए हैं। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलिंग की आड़ में वे ये धंधा चला रहे थे। गरीबों के अनाज हड़पने वाले एक राशन डीलर को लोगों ने बंधक बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला सहारनपुर के बेहट इलाके का है। इनके कब्जे से 30 क्विंटल गेहूं और चावल जब्त हुए हैं। बताया गया कि 3 डीलर राशन माफिया को गुपचुप तरीके से माल सप्लाई कर रहे थे। यूपी के हाथरस के सहपऊ में मिड डे मील खाने से कई बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। अस्पताल में 11 बच्चों का इलाज चल रहा है। उदयपुर के सुखेर में मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने वाले 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए लोगों में एक दलाल और 5 लड़कियां हैं। लगातार मिल रही शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। बीसीसीआई की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद फैसला सुनाएगा। जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को बीसीसीआई को लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करने का फैसला सुनाया था, जिस पर बीसीसीआई ने 16 अगस्त को पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। वायरल बुखार की वजह से सुरेश रैना न्यूजीलैंड के खिलाफ दिल्ली में कल होने वाले दूसरे वनडे में भी नहीं खेल पाएंगे। रैना ने मंगलवार को हालांकि नेट्स पर 45 मिनट तक पसीना बहाया, लेकिन टीम मैनेजमेंट के मुताबिक रैना मैच लायक 100% फिट नहीं हो पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने अपनी आत्मकथा में खुलासा किया है कि एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बनना चाहते थे। क्लार्क के मुताबिक वेस्टइंडीज दौरे पर साइमंड्स ने उनसे अपनी इच्छा का खुलासा किया था। क्लार्क के मुताबिक तब साइमंड्स को उन्होंने सुझाव दिया था कि चयनकर्ता के सामने वो अपनी बात रखें। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक ने साइना को पत्र के जरिए जानकारी भेजी है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी पूनम चौहान की मंगलवार शाम वाराणसी में डेंगू से मौत हो गई। वो 29 साल की थी। पूनम के पिता के मुताबिक पूनम 3 दिन से बीमार थी। पूनम की मौत की खबर मिलते ही बड़ी तादाद में लोग उनके घर पर जुट गए। फिल्म ऐ दिल है मुश्किल की रिलीज को लेकर खड़े हुए विवादों पर निर्माता निर्देशक करण जौहर ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। एक वीडियो बयान जारी कर करण ने कहा है कि जिस वक्त ऐ दिल है मुश्किल की शूटिंग शुरू की गई थी तब हालात अलग थे। उन्होंने फिल्म रिलीज करने देने की मांग करते हुए कहा कि इस फिल्म को बनाने वाले 300 लोगों का खून पसीना लगा है। अपने संदेश में करण ने भविष्य में पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम न करने की भी बात कही। फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुकेश भट्ट की अगुवाई में फिल्म निर्माताओं का एक दल मुंबई पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। फिल्म ऐ दिल है मुश्किल दिखाने वाले थिएटरों को सुरक्षा देने की मांग भी की गई। फिल्मकारों ने कहा कि इस फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों का रोल सिर्फ 4 मिनट का है, जबकि भारतीयों का ही पैसा दांव पर लगा है।
MNS सिने वर्कर्स विंग के अध्यक्ष अमय खोपकर ने कहा है कि वो मुंबई में ए दिल है मुश्किल रिलीज नहीं होने देंगे। आज तक से खास बातचीत में खोपकर ने कहा कि अगर पाक कलाकारों को हटाकर फिल्म रिलीज होती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और आलिया भट्ट की फिल्म डियर जिंदगी का पहला लुक सामने आ गया है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर फिल्म का पहला लुक जारी किया गया। पोस्टर में शाहरुख और आलिया साइकिल पर नजर आ रहे हैं। हिलेरी क्लिंटन तीसरी और अंतिम बहस के लिए लास वेगास के लिए रवाना हो गई हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से उनकी कल बहस होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रंप चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर रोना बंद करें। ओबामा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का कोई इतिहास नहीं रहा है। इराकी और कुर्दिश सेना की कार्रवाई में मौसूल में आईसिस के पांव उखड़ने लगे हैं। 24 घंटे के भीतर मौसूल के बाहर 20 गांवों से आईसिस के आतंकियों को खदेड़ दिया गया। इराकी सरकारी फौज को अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन फौज हवाई मदद दे रही है।